क्यूट ना? Yeah, आई होप सभी लड़कियों को मैं क्यूट लगता। Look at your fan following यार विशाल कितना अरे यार ये बहुत कम आ रहे हैं यार, millions इसी की वजह से मेरे को ब्रांड नहीं मिलती। अरे यार मैंने उसको नाम अच्छा, दिया privilege। प्रिविलेज्ड प्रॉब्लम। अरे वाह मतलब फ्लाइट में जाना यार 18 घंटे की फ्लाइट है यार, इट्स सो बिजनेस क्लास यार में बिजनेस क्लास में 18 घंटे टू की, मच लग्जरी बहुत तकलीफ हो रही है यार। मैं हूँ भी थोड़ा ऐसा कि मम्मी को डांटना मुझे जरूरी है ना? क्योंकि मेरी आदत क्या है, रास्ते पे खड़े होकर जोर जोर से गाना गाऊंगा मैं, ऐसे ही पता नहीं अपने अपने एक कुछ स्टेप करते रहूंगा, अरे कुछ डांस करते रहूंगा। वो तुम्हारी इंटरनल वर्ल्ड मुझे काफी ब्यूटीफुल लग रही है। ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे। आप कहीं कमिटेड तो नहीं? I'm too old for you, sorry. कॉल आ रहा था कायनात, कॉल आ रहा था ना। अच्छा मुझे लगा that was part of the act. Okay, sorry. It was part of the act. Oh my god! Behind every effortless performance, Yeah. there is a lot of effort given to that. इसका री Hey, काटेंगे. Let's go. Hey guys. Rolling Yeah, action. action. So we have Vishal with us. Thank you so much Vishal आने के लिए यार. I mean, I'm so excited तुमसे बात करने के लिए. तो you have such beautiful eyes. I don't know how will I make the eye contact, and it's like complementing with your sweater so much. That was on purpose, right? You हाँ, do मम्मी color ने palette? बोला कि ग्रीन कलर अच्छा लगता है तेरे पे आंखों पे, तो मैं पहन लेता हूँ। Cute. Nice. क्यूट ना? Yeah, आई so होप cute. सभी लड़कियों को मैं क्यूट लगता। I'm sure. Lot like look at your fan following यार विशाल कितना you have a very good fan following यार. Is it? यार मैंने reels तो इन देखे लोग इंस्टाग्राम पे आके लाइक क्यों नहीं करते, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तुमको इतने फैन कितने है तो likes कहाँ? चाहिए? अरे यार ये बहुत कम आ रहे हैं यार, Millions इसी कम की है? वजह से मेरे को ब्रांड नहीं मिलती। अरे यार brand चाहिए. Okay, all right. Let's get into the conversation. बहुत मस्ती के मूड में हूँ। It's okay मस्ती करते हैं ना. ठीक है। बताओ. Okay, do you want to tell about your childhood थोड़ा सा बताना चाहोगे? I know you have spoken a lot, बहुत बातें कर लिया जी, उस जी। पे, but again I would love to know more कि अभी how do you look back जब बचपन and now when you compare and I saw you तुम कांस में जाके you cried also on the red carpet, and जब तुमने अपनी मम्मी को देखा you cried, and जब भी मैं वो रील देखती हूँ I'm not kidding विशाल, I also get emotional because ये जो सपना है ना to give something back to your parents, ये हम सबका है. जी। तुमने करके दिखाया है. कैसा फील हो रहा था उस दिन? मुझे ऐसा नहीं लगता ऑनेस्टली कि मैंने करके दिखाया। दिखाया है. और मैं मॉडेस्ट नहीं बन रहा हूँ, मैं बहुत ये हम्बल नहीं बन रहा हूँ। Yeah. मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ है ऐसा रिसेंटली Yeah. लेटली कि हमको ऐसा लगता भी है कि हम कर रहे हैं बट हम नहीं करते। कभी कभी कुछ एक्स फैक्टर होता है, आप में भी होती है वो चीज़, और लोगों ने आपको उस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, सारी चीज़ें आपके लिए ऐसी जगह बनाने लगी कि आप यहाँ पहुँच गए, तो आप सचमुच एक ज़रिया बनते हो। हाँ जी. और मुझे अच्छा लगा कि मेरी जर्नी से कोई इंस्पायर हो पाता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने हार्डवर्क नहीं किया होगा या मैंने अपने क्राफ्ट पे काम नहीं किया है, मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया, मैंने ये सब कुछ किया है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब कुछ ये करने के बाद भी उनको ये चीज़ें नहीं मिलती, तो वो कहाँ से लाओगे? वो क्या चीज़ है? वो क्या है? वो भगवान का आशीर्वाद है, वो आपको एक जगह भगवान ने दी है, आप वो जर्नी के लिए आप चूज़ किए गए, आपकी कास्टिंग उस कैरेक्टर के लिए हुई, वो बड़ी बात है। हाँ तो जी. मुझे ऐसा ही लगता है, और मैंने यही कहा ना, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं ये सब मैं मांगता भी नहीं था। मेरे कंट्रोल में भी कैसे हो सकता है ये कि मैं एक दिन ऑस्कर में जाऊँगा या मेरी ऐसी फिल्म आएगी, मुझे यशराज लॉन्च करेंगे और मुझे धर्मा में ऐसी फिल्म मिलेगी और इतना इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगा। Yes. अब जब मेरी जर्नी की शुरुआत के दिन, जैसे आपने कहा कि बचपन के बारे में बताइए, तो मैं जब वहाँ से सोचता हूँ, अपने बचपन के दिनों से सोचता हूँ, तब मैं सोचूं तो मुझे आज जो मैं जी रहा हूँ वो इम्पॉसिबल लगता, बट ये मैजिक हो जाता है, कभी कभी मैजिक हो ही जाता है आपके लाइफ में। मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैं बचपन में हम पूरी फैमिली हम लोअर क्लास से आते हैं, और मैंने तो काफ़ी फिर भी जो भी देखा, मैंने, मेरी मम्मी पापा ने मुझे एक अच्छी लाइफ दे दी। अच्छी मतलब उन्होंने मुझे नहीं फील होने दिया कि हमारे पास
पैसे की तकलीफ है ये वो, बट मेरे मम्मी पापा ने देखी और वो मैंने सबकॉन्शियसली समझा और मैंने देखा, इवन तो वो मेरे निजी जीवन में नहीं आने देते थे, हाँ बताते नहीं थे कि तू ये खिलौना नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, वो बहाने मार देते होंगे, तो मुझे रियलाइज नहीं होता था, बट सबकॉन्शियसली बड़े होने के बाद अब याद करता हूँ तो कुछ समझ में आता है। तो मेरे मम्मी पापा की जर्नी ज़्यादा डिफिकल्ट रही है। मम्मी बचपन में तो सबके घर पे काम वाम करते थे, सब कुछ शायद सभी लोगों को पता है, पापा ने भी ये सारी चीज़ें देखी। फिर आई डोंट नो, अब मेरे को बहुत ज़्यादा जर्नी पे जाने की इच्छा नहीं हो रही, आई डोंट नो, बट देखिए हर एक तरीके के दिन देखे, हर एक अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे, रोए भी, सेल्फ डाउट भी हुआ, और मैंने अचीव भी काफ़ी कुछ कर लिया, और एट द सेम टाइम रोया भी बहुत कि ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मेरे जीवन में क्यों नहीं हुई। तो मेरा जीवन का एक्सपीरियंस बहुत ही रिच हो गया, मुझे उसमें मज़ा आया और अब मुझे बहुत प्राउड होता है। अब मेरे लाइफ में जब चीज़ें सीधी सीधी होती है तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, अब मज़ा नहीं आ रहा है, चैलेंजेस नहीं आए तो फन नहीं लगता मुझे अभी। एग्जैक्टली, सो एनी गिवन सर्कमस्टेंस तुम वो अपना जो मेमोरीज है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस है, उसको तुम स्वैप नहीं करना चाहोगे, बिकॉज उससे भी तुमको काफी मतलब यू नो वी नीड दिस काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, तभी हमें पता चलेगा शायद व्हाट डज हैप्पीनेस और कंफर्ट मीन्स। डू यू आल्सो बिलीव दैट? नहीं, ट्रू। अभी आप अगर एक मिनट के लिए मैं सबको सोचने के लिए कहूँ कि आप यहाँ पे पहुंचे, इतने ग्रो हुए, आगे आए, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपके वो उन दिनों का होता है जिन दिनों आपको फेलियर मिले और जहाँ पे आपको मुश्किलें आई, तब वहाँ से जब बाहर निकलते हो तो आप आगे बढ़ पाए। तो आगे बढ़ने के लिए आपको फेलियर्स बहुत ज़रूरी है। सक्सेस आपको उतना नहीं सिखाता जितना आपको फेलियर सिखाता है, ये मैंने देखा है। और अब अगर मैं पीछे जाके सोचूं तो सबसे बुरे दिन मुझे ज़्यादा हेल्प करते हैं आज यहाँ पे पहुँचने के लिए। सबसे बुरे दिन जो हुए होंगे, और मेरी मम्मी एक बहुत मस्त बात बोलती है, वो कहती है कि अगर तेरे लाइफ में सब कुछ सीधे सीधे होने लगा तो तेरी जब किताब बनेगी तो उसमें क्या लिखेगा तू? कॉन्फ्लिक्ट क्या लिखेगा कि ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुआ, स्टार बन गया, खत्म। मजा तो उसमें यहाँ से शुरू किया था, कुछ नहीं था, ये तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई, और फिर जब पूरी जर्नी के बाद आपका लास्ट का ये क्लाइमैक्स जब खुलेगा कि आप कहाँ पहुंचे और क्या किया आपने, उसमें मजा आएगा। तो फिल्मी बात है थोड़ी, बट मजेदार है। जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ जी, एकदम। सो व्हाट इज दैट वन क्वालिटी जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मी से तुमको मिला है, एंड वन क्वालिटी फ्रॉम योर फादर जो तुम अभी भी एम्ब्रेस करते कि आई एम सो हैप्पी, मुझे ऐसे पेरेंट्स मिला और मेरी मम्मी से मुझे ये लेसन मिला, पापा से ये लेसन मिला, जो तुम अभी भी इम्प्लीमेंट करते हो इन योर डेली लाइफ? ओके, मम्मी, मेरी मम्मी रिस्क टेकर है, वो डरती नहीं है, हाँ, उनको फियर नहीं है। पर मैं थोड़ा ऐसा लगता है वो मुझे लेना है, बट मैं उतना ज़्यादा ले नहीं पाता वो। मेरे पापा की क्वालिटी, मतलब मेरा अगर मैं अपने आप को कुछ समय के लिए पोलाइट कहूँ और काइंड कहूँ और गिवर एटीट्यूड, या मतलब ऐसा है कि जॉयफुल नेचर, मस्ती करना और काइंडनेस, ये सब कुछ जहाँ से भी आया है, थोड़ा सिद्धांतों पे चलना, ये सब मेरे को लगता है पापा से आया है। तो मैं हूँ थोड़ा मेरे पापा पे गया हूँ, मदद करना, ये सब वैसे। मेरी मम्मी भी बहुत गिवर है, मम्मी का हाथ तो बहुत खुला है, मतलब कोई घर पे आए और कुछ तकलीफ के बारे में बात करे, मम्मी फोन उठा के दे रही है, क्या क्या करती है मम्मी, तो ऐसे ऐसे लोगों को इतने पैसे दे चुकी है। Cute, yeah. We're just like typical kind mother, but I'm happy. Risk taking. मम्मी, हाँ, मम्मी बोल्ड डिसीजन ले सकती है, मम्मी डरती नहीं है ना, समाज से इतना घबराती नहीं है मम्मी, मैं अपना करूंगी, और उस पे वो खरी उतरती भी है। वो इंस्पिरेशन है, मम्मी इंस्पिरेशन है भाई। अभी मम्मी तुम्हारे साथ ही है यहाँ बॉम्बे में? मैं मम्मी के साथ हूँ। हाँ, मतलब सॉरी। मैं मम्मी के साथ, हम साथ में ही रहते हैं। हाँ जी। मैं कभी अलग नहीं रहा हूँ, और हमारे घर पे ऐसा कल्चर ही नहीं है कि कोई अलग रहे। मुझे मजा आता है फैमिली के साथ रहना, मुझे पसंद है। अकेले रहने में एक अलग फ्रीडम होता ही होगा, मुझे पता नहीं है। जब मैं कभी कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे पता है वो फ्रीडम है। कभी मम्मी कुछ दिनों के लिए नहीं है तो मुझे पता है वो फ्रीडम है, बट अलाइनमेंट खत्म हो जाता है उससे।
मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कभी भी सो रहा हूँ, कभी भी उठ रहा हूँ, किसी से मिल रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ ज़्यादा चीज, मतलब एक्सट्रीम हो रहा हूँ। तो अगर मेरी जीवन बैलेंस करना है तो उसमें मम्मी चाहिए। तो कोई आपकी वो क्या बोलते हैं, लगाम पकड़ के रखने के लिए एक चाहिए पर्सन, वो मेरी मम्मी है। मम्मी के हाथ का कोई एक डिश दैट यू फील लाइक ये तो कहीं और कोई बना नहीं सकता। हाँ, मम्मी के हाथ का तो वैसे सभी मस्त है। आज मम्मी ने भाकरी बहुत अच्छा बनाया था सुबह। भाकरी? हाँ, उसके साथ क्या बनाया? भाकरी के साथ चाय खाते, ओह चाय नाइस, पीते हैं, मतलब ओह भाकरी नाइस, और नाइस, चाय और ओह अचार। लवली, लवली। गर्मा गर्म मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी भाकरी होममेड बनती है। पिकल? होममेड भी हो सकता है, हाँ, कहीं से हाँ। भी हो सकता है। या या और मम्मी गुजराती में कहते हैं રીંગણા બટેટાનું શાક ने भात, तो बैंगन और पोटैटो का भाजी रस्से वाला और राइस गर्मा गर्म, बहुत मज़ा आ जाता है। या और मम्मी ये भी बहुत अच्छा बनाती है। शिमला मिर्ची में आप पोटैटो का स्टफिंग डालते हो और उसके साथ चाय और रोटी, तो वो भी एक मस्त डिश है। वाओ। मम्मी अच्छा खाना बनाती है। हाँ, मम्मी बहन और घर पे बहन, खाना अच्छा बनाता ये सिस्टर एज डिफरेंस क्या है? है। मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी है, बड़ी उसकी है। शादी हो गई है। हाँ ओह नाइस। हाँ। और मेरा छोटा भाई है एक, हाँ राहुल, वो हाँ। भी मुझसे 3 साल छोटा है। या दीदी 2 साल बड़ी है, सॉरी। अच्छा, यू आर द मिडिल चाइल्ड? या अरे वाह। मुझे मस्त लगता है बैलेंस। इवन आई थोड़ी एम अ मिडिल चाइल्ड। मीडियम डांट भी पड़ती है और प्यार भी उतना ही मिलता ना। है। अब अभी डिफरेंस क्या आ गया लाइफ व्हेन यू सी बिफोर फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड जब तुमने टीवी स्टार्ट किया एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस नाउ, हाउ पीपल परसीव यू नाउ? रिस्पेक्ट बढ़ रिस्पेक्ट गई बढ़ है, गई है ना, पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, you know? पोजीशन अच्छी एलिवेट हो गई है। पर्सनल लाइफ धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। टाइम नहीं मिलता। पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं मिल रहा है, प्रोसेस करने को टाइम नहीं मिल रहा है, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, या कहाँ बैठा हूँ। रोज सुबह उठ के सोचता हूँ कि आज मैं उठाऊँ, कहाँ उठाऊँ मैं ओह आज गॉड, में, क्योंकि ये 2025 तो बहुत ट्रैवल किया मैंने प्रमोशंस के लिए ना। प्रमोशन के लिए, तो टाइम डिफरेंस समझ में नहीं आता कभी कभी। और सेटल कम फील हो रहा है, सेटल नहीं बहुत फील हो रहा। हाँ, और उठने के बाद कभी कभी जैसे इंडिया में आ भी जाऊँ तो मैं कभी किसी को कॉल करता हूँ तो मुझे एक बार के लिए वापस लौट आते, वहाँ कितने बजे होंगे, फिर सोचता हूँ अरे इंडिया में ही हूँ। मतलब अच्छी प्रॉब्लम है, प्रिविलेज, मैंने उसको नाम दिया प्रिविलेज प्रॉब्लम। अरे वाह। मतलब फ्लाइट में जाना, या ब्रो यार 18 घंटे की फ्लाइट है यार, इट्स सो बिजनेस बोरिंग क्लास यार। में, बिजनेस oh my क्लास में God, 18 घंटे too की much luxury। बहुत तकलीफ हो रही है यार। तो प्रिविलेज प्रॉब्लम पे आ गया हूँ मैं अभी। मजा आता है। Now you understand the privilege हाँ people, अंडरस्टैंड, मतलब get you। Yeah। पर वो भी है तो प्रॉब्लम, पर प्रॉब्लम तो वो भी है ही, प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं है, लग्जरी बढ़ने से आपके लाइफ के इश्यूज कम नहीं हो जाते, वो तो मेरे को एनीवे पहले से पता था, अभी मैं जी रहा हूँ। अब मैं मानता हूँ कि इससे आगे भी जब चले जाऊंगा मैं, तभी ऐसा नहीं है कि सब आसान हो जाएगा, नहीं। इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आपको कभी कभी पुराने दिनों की याद आती है कि यार रास्ते में घूमना है ऐसे ही, मतलब एकदम बिंदास होके घूमना है। अभी भी मैं कोई Do you wear a mask जब बाहर जाते हो कि पहचानना? कभी कभी तो पहनता हूँ, स्पेशली मुझे बहुत इरिटेशन होती है मास्क पहन के घूमने में, सांस हाँ बहुत मुझे मजा नहीं आता। कहीं कहीं पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे पहनता हूँ, कोई ऐसी सेफ जगह पे जा रहा हूँ जैसे मॉल में घूम रहा हूँ तो फिर इट्स ओके, मतलब कैसे लोग मिलते हैं डिपेंड करता है। Your eyes are so unique, हम लोग ऐसे भी पहचान जाएंगे, तुमको भी लगेगा। हाँ, मुझे भी सरप्राइज में मजा आता है जब मुझे मास्क पहनने के और चश्मे पहनने के बाद कोई पहचानता है। भाई कुछ तो बन तो गए थोड़े, कुछ तो हुआ तो है, मतलब कि अरे। और मैं भी घर पे जाके ऐसे बोलता हूँ कि भाई मास्क पहना था तो भी लोग पहचान गए थे। हुआ है ना ऐसा पूरा? हाँ होता है, बट थोड़ा प्राइवेसी खत्म तो हो जाता है उसमें। थोड़ा क्या सफोकेटिंग लगता है कि मुझे बाहर जाना है, बाहर के मुझे गोलगप्पे खाने हैं, ये कुछ बाहर। हाँ, मैं तो भी बिंदास हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो जाऊंगा, मुझे तो मजा आएगा। मेरी मम्मी बहुत चिढ़ती है, मम्मी बोलती है कि तू थोड़ा ध्यान दे, मतलब कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है। और मैं हूँ भी थोड़ा ऐसा कि मम्मी को डांटना मुझे जरूरी है, क्योंकि मेरी आदत क्या है, रास्ते पे खड़े होके जोर जोर से गाना गाऊंगा, मैं अपने मन मौज में रहूंगा। रास्ते पे खड़े होके ऐसे ही पता नहीं अपने एक कुछ स्टेप करते रहूंगा, कुछ डांस करते रहूंगा, कुछ गाने वाने सुनते रहूंगा। हाँ,
तो तो सब लोग को शौक होता है जिम में मस्त कपड़े पहन के जाना, मुझे ऐसा लगता है कोई भी टी शर्ट पहन के निकल जाओ। वो तुम्हारी इंटरनल वर्ल्ड मुझे काफी ब्यूटीफुल लग रही है। यू आर ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे। आप कहीं कमिटेड तो नहीं है? आई एम टू ओल्ड फॉर यू, सॉरी। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप फोर्स कर रहे हो। Oh my God, you're cute. Thank you so much. I appreciate that. That is very flattering. Thank you. हाँ, but you said about like your personal life is, you said कि थोड़ा issue है कि you're not committed right now. What happened? Like इसके बाद ही मैंने पूछा, such a wrong time to ask him, but yeah. कॉल आ रहा था कायनात, कॉल आ रहा था ना। अच्छा मुझे लगा that was part of the act. Okay, sorry. अच्छा It was part of the act. Oh my God. ये टॉपिक कॉमन। Okay, I get it. I get it. मैंने reels देखे हैं, so I'm like, ओए क्या पता कुछ निकल जाए। नहीं ये तो डिसीजन है ना। नहीं बात। It's okay. It's okay. I get it. I hope you find the one जल्दी। क्या पता, भगवान को पता नहीं। तुमने अपने आप को मिसफिट भी बोला है, a beautiful misfit. Why did you say that? So previously I used to feel I am odd man out. मुझे ऐसा लगता था। इंडस्ट्री में जिस तरीके का चाल चलन और एक पॉशनेस और एक देयर इज अ वे, जैसे लोग बात करते हैं उसका एक तरीका है, आप समझ रहे हो उसको, मैं ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। समझ गई यार वो। कैसे बिहेव करना है उसका एक तरीका है या था, आई डोंट नो। है वो कभी नहीं जाएगा, that's something part of the society. I mean, it's sorry but मे बी नहीं, मुझे नहीं it's पता। weird. काफी लोग को मैंने देखा है वो ऐसा बनते हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा है वो जो ऐसे होते हैं, और जो ऐसे होते हैं वो काफी स्टार्स हैं, ठीक है। तो उनका देख के जो बाहर से आते हैं जो ऐसा बिहेव नहीं करते नॉर्मल लाइफ में, उन्हें लगता है कि ऐसे रहने से स्टार बनते हैं, प्रिटेंड करने लगते हैं, तो वो ट्राइंग टू फिट इन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्किल है, ऐसे रहना एक स्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं ये सब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश करता था कि ऐसे बिहेव करना पड़ेगा, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा और अंग्रेजी ही बोलनी पड़ेगी। इवन दो मैं अंग्रेजी में उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता था जितना मैं हिंदी में कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी मेरी सेकंड लैंग्वेज है। मैं गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज है मेरी, सेकंड हिंदी है, फिर थर्ड इंग्लिश और मराठी और बाकी, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरी बाकी लैंग्वेज फिर उसके बाद आती है। तो मैं ज़्यादा अपने आप को सही तरीके से पोर्ट्रे करना चाहूँ तो वो हिंदी और गुजराती में कर पाऊँगा मैं। पर मैं लोगों के सामने ऐसा सोचता था कि अगर आप हिंदी में बात करते हो, जो कि है भी कहीं ना कहीं सच, इंडिया का सच भी है ये, कि आपको ऐसा देखते हैं कि आपकी क्लास, अच्छा ये इतना क्लास नहीं है उसमें, मुझे ये ऐसा फील होता था। और मैं बहुत जगह पे टूटी फूटी भी अंग्रेज़ी बोलने की स्ट्रगल करता था। तब आज भी मैं स्ट्रगल करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रगल नहीं करता। You're very authentic, बहुत authentic हो तुम। हाँ, पर अब मैं ओन करता हूँ इस चीज़ को। I own it कि Cheers it's to okay. that. Cheers to that, man. Proud of you. तो आज मैं ओन करता हूँ। अगर मुझे अंग्रेजी में बात करनी हो तो मैं घबराहट से नहीं करता, मैं आता है उतना बोलता हूँ, नहीं आता है तो नहीं बोलता हूँ। और काफ़ी प्रैक्टिस से थोड़ा सुधरा भी है, ये सारी चीज़ें सुधर भी गई है। बट पहले घबराहट से बोलता था कि अब मुझे बोलना पड़ेगा। अब मैं खुशी से करता हूँ जितना आता है उतना। और एंड आई गॉट टू नो इट इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश, इट इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग हु यू आर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। वही तो है, तुम किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो यार। मतलब आई एम फ्रॉम असम, मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों ही खराब है, बट आई ट्राई किया। मेन है कि आप बोल क्या रहे हो। सही आप इंग्लिश में भी यू कैन टॉक, मतलब यू कैन टॉक anything stupid, right? Language is just medium of communication. अगर सामने वाले को अंग्रेजी आ रही है तो मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, अगर मुझे भी आती है तो। और उनको हिंदी आ रही है तो भी वो कोशिश कर रहे हैं और मैं भी कोशिश किए जा रहा हूँ, मतलब वो कुछ सेंस नहीं बनता, इट इज अननेसेसरी। तो अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ जो हूँ उसमें। और हाँ, और मुझे एक छोटा सा डर है कि इन दिनों जो ये सक्सेस चल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, उससे भी आपका एनर्जी और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आई डोंट वांट कि ये लिमिटेड टू इसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे,
वो अब मैं चेक करना चाहता हूँ अपने आप को कि जैसे ये जाएगा टाइम, क्योंकि ये जाता है, 100% जाएगा ही वो, एंड आई एम वेरी मच ओके विद ठीक है, दैट। वो तो और उसके बाद ये चला ना जाए, मैं चाहता हूँ कि ये मेंटेन रहे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मैं लिबरेट हुआ हूँ, एक एनलाइटनमेंट आया है एक तरीके का, वो जाना नहीं चाहिए। वो चला गया ना तो वापस मुश्किल हो जाएगी। नहीं, आई डोंट थिंक वो जाएगा वंस I यू hope ना जाए। एनलाइटेंड, तो हाँ, आई थिंक एक्सपीरियंस तो कर लिया तुमने, व्हाट आई हाँ। थिंक यू कैन सी थ्रू पीपल, मुझे लगता है। आई माइट बी लाइक एज्यूमिंग थिंग्स, बट आई फील तुम अपने एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो, बिकॉज तुमने लाइफ एक्सपीरियंसेस देखी है, एंड आई फील दैट इज इन यू, एंड वो दैट थिंग यू कैन प्रिटेंड। आप पर्सनालिटी प्रिटेंड कर सकते हो, लेकिन ऑनेस्टी ऑथेंटिसिटी तो कहाँ से प्रिटेंड करोगे, राइट? सो या, सो टेल मी अबाउट दैट मोमेंट जब बचपन में you got through television, and I know television also pays quite decent, and like what was that moment? Did you feel ki acha, I got through this series right now, television series right now, I'm excited? Because once somewhere you mentioned कि आपको acting तब नहीं आती थी, you just knew कि कौन सी reaction में कैसे वो करना है, then eventually what was that moment like? कैसे I didn't, तो आपको मैं ये बता दूं कि टेलीविजन में you get paid, but I didn't get paid so well in television. नहीं, वो तो कम मुझे ही था, बहुत हाँ, ठीक तब ठाक ही तो, अमाउंट हाँ, मिले, yeah. और हाँ, तो टीवी मैंने काफी साल, काफी 10 साल मैंने बड़े टेलीविजन, बेटे देखा है मैंने लिटरली। हाँ, मेरे को ये मजा आता है, ये मजा आता है, मतलब मैं मौसी लाओ बेटा। नहीं, मैं और भी मेरे कुछ ऐसे एक्टर फ्रेंड्स हैं, मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं घर घर वाले लोगों का वो बच्चा हूँ मैं, कि इनको अब मुझे अपनी जर्नी में बताता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है लोगों को ऑलरेडी पता है। मैं अभी किसी को बोलूँ मैंने एक शो किया था महाराणा प्रताप, वहां से मैंने शुरुआत की, तो जो घर पे बैठे हुए जो इंटरव्यू देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये तो हमारे सामने बड़ा हुआ है, ये तो मेरा ही बच्चा है। इसलिए मैं थोड़ी कम नर्वस फील कर, ऐसा लग रहा है कि आई नो यू ऑलरेडी। हाउ वाज इट लाइक, कैसा लगा व्हेन यू क्रैक्ड द ऑडिशन? कैसा लगा? खुश हो गया था, बहुत बड़ी चीज हो गई थी, एकदम सरियल था। और एक क्या फील होता है पता है, हाश पहुंच गए, हाश पहुंच गए मुश्किल से, क्योंकि इतना करने के बावजूद भी ये चांस थे कि शायद नहीं होगा, पर मैं उन लकी लोगों में से निकला कि मेरा काम हो गया। तो ये, और यही आपने जो पहले बोला कि मैं इमोशनल हो गया था, वो एक्चुअली प्रीमियर का दिन था, हमारी फिल्म का प्रीमियर था, तो मुझे पता था फिल्म के प्रीमियर में कौन कौन लोग आने वाले हैं, गेस्ट लिस्ट थोड़ी बहुत पता थी, और ये तो ऑब्वियसली पता था करण सर ने स्क्रीनिंग रखी है होम बाउंड की, और वो उनके कॉन्टैक्ट्स, वो इतने सालों से ही इस करण जौहर, तो कौन कौन आने वाला ये पता था। मैं बहुत एक्साइटेड था, और मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ और थोड़ा नर्वस एनर्जी के साथ में आया, और जैसे ही बाहर आया मैंने देखा मेरे मम्मी एकदम रेडी होके आए थे, मेरे बच्चे का स्क्रीनिंग है आज, बड़ी फिल्म आ रही है। मेरी पूरी गांव से भी मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स आए थे, सब एकदम शर्ट वर्ट पहन के एकदम टाइट, वो होता है ना कि कितने कितने लोग आए थे फ्रॉम योर फैमिली? मेरी साइड से 15-20 लोग होंगे। दिस इज सो क्यूट विशाल, दिस इज सो क्यूट यार। तो इतने सारे लोग आए थे, और मैं उनकी खुशियों को देख के एकदम ऐसा हो गया कि कितना मेरे लिए लोग तैयार होके आ गए। वो होता है बेस्ट टी शर्ट निकालेंगे, बेस्ट शर्ट पहन के आएंगे, एकदम पाउडर लगा के एकदम तैयार होके आ रहे थे, और मुझे भी ऐसा लगा कि यार क्या दिन है यार, ये क्या दिन है। और मैंने सोचा कि अगर समझो मुझे आई थिंक 16 साल हो गए इंडस्ट्री में, अभी 2009-10 में मैंने शुरू किया था, आज 2025 है, मैं 31 साल का हो गया हूँ। तो 2026 है, अभी जस्ट शुरू हुआ है, सॉरी। तो मुझे लगा 16 साल के बाद अगर ये दिन देखने मिल रहा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और सब पैप यहाँ पे, विशाल भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ पैप में खड़े रहना, बहुत एंजॉय करता हूँ मैं, मज़ा आता है वहाँ पे खड़े रहो और सब लोग आपको जानते हैं, और यहाँ देखो, यहाँ विशाल भाई प्लीज़ यहाँ, तो मैं देखता हूँ, मज़े करता हूँ, मुझे बहुत एंजॉय करता हूँ उस फीलिंग को, क्योंकि उस मोमेंट पे आपको थोड़ा स्टार फील होता है। और तो वो मोमेंट है ना, मुझे ऐसा लगा कि इस दिन के लिए अगर 16 साल लग रहे हैं तो मैं वापस 16 साल दे दूंगा, मुझे चलेगा, क्योंकि मस्त फीलिंग थी वो। और बड़ा दिन था मेरी फिल्म देखने, इतने बड़े स्टार्स आने वाले थे और पूरी फैमिली
खड़ी थी, मज़ा आया। फिर सब अंदर गए, फिल्म देखी। मैं तो बाहर ही खड़ा रहा, मुझे तो मिलना था सबको। तो फिल्म देखी ही नहीं उस दिन। Cute. सब मिलना था मुझे, लोगों से बात करनी थी। ऐसा कुछ ऐसा इमेजिन किया था कभी ऐसा आईने के सामने कि इतने सारे फ्लैश लाइट्स आएंगे, कैमरास आएंगे, एंड यू हैव टू लाइक एज अ मैनिफेस्टेशन टेल अस सम ऑफ योर सीक्रेट लाइक ये एक एनर्जी जो है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, उसको मैं किसी को बताता नहीं, तो वो मैं उसको ठीक है, स्किप करता हूँ। वो मैं okay. किसी को नहीं, वो मेरे लिए है, वो सिर्फ वो मेरे लिए। That's और it's one energy, that's superpower. हाँ, Not any god or like just whatever the, it is with it me, is with I that's cannot talk your about energy, it. that's your वो inner मेरी है, वो उसको मैं जैसे self. हाँ, शायद मैं उसको मम्मी को बता सकता हूँ, और हाँ, आई It's okay, थिंक it's मैं okay. किसी को Tell नहीं us बता the rest. सकता। हाँ, बट बाकी बाकी मैनिफेस्टेशन मुझे ऐसा लगता है जो नेचुरली आता है मेरे अंदर से, जो नेचुरली मैं जिसके बारे में सोचता हूँ, वो मुझे वो ज़्यादा पावरफुल और प्योर लगती है, वो ज़्यादा वर्क करती है मेरे लिए देन मेड अप। एक मेड अप भी होते हैं, बिकॉज नाउ दैट यू नो अबाउट मैनिफेस्टेशन यू विल मैनिफेस्ट। अच्छा, सिट एंड थिंक अबाउट इट, तो वो भी वर्क करता है। वैसे भी मैंने क्रैक किया है कुछ चीज़ें, वो तो वर्क करती है। बट उससे ज़्यादा जो मैं ओरिजिनली एक ड्रीम, अभी मेरे दिमाग में एक पिक्चर है ऑलरेडी, मैं अपने आप को यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे पोजीशन पे देखता हूँ। वो जो अभी मैं सोच रहा हूँ वो पक्का पूरा होता है, और हमेशा हुआ है। टाइम लगा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हुई, बट वो हुआ तो है ही ना. और मेरे जीवन में मैजिक हुए हैं। तो मैं समझ गया कि ये वर्क तो करता है, बट नेचुरली ज़्यादा वर्क करता है देन मेड अप। I think टेक्निक नहीं, आई थिंक इट्स द फीलिंग तुम शायद फील करते हो, बिकॉज आई ऑल्सो डू दैट. जो मेरा जॉब है, लाइक आई जॉइंड दिस कंपनी लाइक बैक इन 18, तो मुझे पता नहीं था होगा कि नहीं, बट मैंने रियलाइज कि लेट मी विजुअलाइज कि मेरी जॉब हो गई है, हो गई है, हो गई है, एंड आई वाज लाइक एक्साइटेड 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 एंड कट टू विद इन 2 months. वाओ, But how do you feel it? Do you feel apart from visualize? What do you do exactly? मैं मुझे वो एक नंबर याद नहीं है, मुझे किसी 369? पर्सन ने बताया। No. आई डोंट नो, शायद Okay. आई डोंट रिमेम्बर दिस। Okay, okay. तो ग्रीन पेन से मुझे वो नंबर लिखने के लिए कहा था, मैं वो Mercury. लिखता था, और उसमें आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है, ऐसा कहा था उन्होंने। मैंने लिखा था। कभी मुझे पहले इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं था, अभी भी मैं ब्लाइंड बिलीवर नहीं हूँ। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि वो सब नहीं करता तो भी मैं यहाँ पहुँचता, वो भी क्वेश्चन हो सकता है, यू नेवर नो। And it is mixture of a lot of things. It is mixture of sacrifice, hard work, your talent, your approach, everything. और उस सही समय पे सही जगह पे होना, वो सब है। At the same time this. अभी आप घर पे यही सब कर रहे हो और कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, it doesn't work. It doesn't work. तो मे बी ये डिलुलु इस सुलुलु भी हो सकता है, इट्स ओके, मुझे नहीं पता, पर आई लव लिविंग लाइक दिस। तो मेरे को नंबर दिया था, वो मैंने किया। मुझे बोला था कि आप ये चीज़ ऐसे लिखो जैसे कि ये हो गई है, मैंने वैसे लिखी। फिर आसमान में मुझे ये भी कहा था कि आसमान में आप जो चाहते हो एक सेंटेंस आप पूरा आसमान में लिख लो रात को। तो मैनिफेस्ट करता हूँ। कितने दिन किया ये? जब तक मेरा काम नहीं हुआ। अरे वाह, that's consistency is a little. तो हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट है। आपको रात को नींद आ जाएगा, नहीं करके सोना। Yeah. तो वैसे हुआ। और मैंने एक चीज़ विजुअलाइज की थी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हो गई है इसलिए बता रहा हूँ। मैंने सोचा था एक दिन मैं स्टेज पर जाऊँगा अच्छे प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे मैं ये डायलॉग बोलूँगा, डायलॉग मतलब ये बात बोलूँगा कि मैं अपनी मॉम को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि स्टेज से ये दुनिया कैसी लगती है। और और आपको शायद पता होगा, मर्दानी के लिए मुझे एक अवार्ड मिला था, जी सिने अवार्ड, और उस स्टेज पे हुआ था। अब मुझे नहीं पता था वो क्या स्टेज होगा, मुझे वो बस उतना डायलॉग पता है, मैं ऐसे बोलूँगा, और वो जहन में मेरे चिपक गया। exactly? और मैंने बोला मैं मम्मी को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। मम्मी को बुलाया, मम्मी को अवार्ड दिया, और मैंने वो लोगों के सामने ये बात रखी, और वो मोमेंट पूरा मैंने फील किया। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जो सोचते, और बाद में मैंने पैप में ऐसे खड़े रहने का भी मैंने सोचा था, मैं खड़े रहूँगा, लोग फ़ोटो खींचेंगे। कब मैंने जेनेलिया डिसूजा और रितेश सर की जब शादी हुई थी, उसके वीडियोस बाहर आ रहे थे, तब नए नए वो सब मैंने चीज़ें देखी थी, जहाँ पे कोई एक्टर चल रहा है और उनके फेस पे फ्लैश लाइट के साइन दिख रहे। अरे! और बाद में मैं जहाँ भी जाने लगा और लोग फ़ोटो खींचने लगे, तो मुझे लगा
यार ये फीलिंग जीने लायक है, ये मस्त है। आप खड़े हो, Yeah. मजा आ गया, मजा ही आ गया। Yeah, अभी भी देखना, मैंने बहुत कुछ सोचा है और वो ना? सब होगा सच। जब सच होगा तो मैं आपके साथ इंटरव्यू करके बता दूँ। please. Absolutely. So tell me about your एक और Yeah, चीज बताओ बोल ना, दूं, सॉरी। बताओ ना, please बताओ। मेरे खुद के इतने बड़े बड़े सपने नहीं है, पर मेरे लिए लोगों ने हमेशा बड़े सपने देखे हैं और वो सभी पूरे हुए हैं। बाकी लोग तुम्हारे लिए विजुअलाइज जो- कर रहे हैं, दिस इज ब्यूटीफुल। और जो लोग मेरे लिए सपने देखते हैं जो मुझे इम्पॉसिबल लगते हैं और मुझे थोड़ी हंसी आती है कि आप मुझसे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर वो पूरे कैसे हो जाते हैं? वो बहुत प्योर मन से चाहते हैं मेरे लिए। ब्यूटीफुल। एक पर्सन ने हमारे घर पे वॉल थी, उसमें लिखा था विशाल जेठवा एक्सक्लूसिव विथ मी एंड विशाल जेठवा फिल्म स्टार, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो मैंने बोला मैं किसी के साथ एक्सक्लूसिव नहीं आने वाला, तो प्लीज ये तो छोड़ दो। रिलेशनशिप एक्सक्लूसिव। नहीं, एक्सक्लूसिव एज अ मैनेजमेंट। okay, सॉरी I'm सॉरी so sorry, हाँ। नहीं सॉरी, मैं थोड़ा आधा बोला। हाँ, तो मुझे लगा था, पर मैं कुछ समय के लिए ना चाहते हुए भी कि मुझे किसी के साथ एक्सक्लूसिव नहीं रहना, मैंने इनको बोल दिया कि आप करो, कोई बात नहीं। और उन्होंने जो मुझे एक्सक्लूसिव किया और मैंने उनका नंबर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाल दिया था, उस पे यशराज से कॉल आया था और मैं उनके साथ एक्सक्लूसिव हुआ और मैंने सोचा ये कैसे पॉसिबल है, और मुझे लगा कि बोगस होगा, क्योंकि वाईआरएफ जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस मैनेजर को क्यों कॉल करेंगे, वो उनको मेरा नंबर ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने बोला कि देखो फेक भी हो सकते हैं, कोई फैंस भी हो सकते हैं ऐसे मिलने के लिए, बट first thought क्योंकि था, वाईआरएफ हाँ। का नाम ले रहे, एक हाँ। काम करो ट्राई मारते। और मैं Yeah. गया तो वो सच में वाईआरएफ की टीम थी Yeah. और उन्होंने फिल्म स्टार बोला था। अब मुझे पता नहीं मैं स्टार बना या नहीं, आई डोंट नो दिस। मुझे ये पता नहीं है कि लोग मुझे किस कैटेगरी में रखते हैं, कि सिर्फ स्टार या एक्टर, बट मैं फिल्म में तो एटलीस्ट काम करने लगा, या मैं टूवर्ड्स उस तरफ जा रहा हूँ एक्टर से। मुझे आई डोंट नो मैं कौन से प्रोसेस में हूँ, लोग डिसाइड करेंगे वो। और कुछ पर्सन ने बोला था तुम इंटरनेशनल फिल्म करोगे। मैं बोला इंटरनेशनल क्या? अब मेरे को नहीं पता था कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा होमबाउंड से। धर्मा, यशराज, ये सब फिल्म एक्टर बोला था मुझे ऐसा लगता था मुझे फिल्म एक्टिंग आती ही नहीं है। सब मैजिक सब कुछ मैजिक। इट्स इनसाइड यू। जो सुपर पावर है, जो भी तुम जिनको भी मानते हो, दैट इज वर्किंग आउट। या गाइडिंग लाइट। या इट्स ब्यूटीफुल। ओके, ऑलराइट। ओके, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन ही मैं इतना डीप हो गया। नहीं, मैं ही ज्यादा जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आने लगा है। No, I'm loving it. Come on, Vishal, you are so good. Martin Scorsese said namaste to you. नहीं। What was that? तो मार्टिन स्कॉर्सेसी सर को मिलना था हमें अपनी कैंपेन के लिए होमबाउंड के। तो हमारी मुलाकात हुई, सर आए, बैठे, सबसे बातें की, सब नर्वस थे ये वो। फिर हमारा एक फोटो ऑप्स एक टाइम था, तो मैं वहाँ पे गया और मुझे ऐसे एक थॉट आया। मैंने बोला क्यों ना ऐसे ही फोटो खींचाऊं, उससे बेटर है कि सर को बोलूं सर नमस्ते वाली फोटो खिंचा सकते हैं क्या प्लीज। एनीवे हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Right. और मैंने सोचा इतने बड़े लेजेंडरी अगर मेरे साथ ऐसे नमस्ते करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और मुझे डर भी था रिजेक्शन का, कि अगर वो बोल देंगे कि नो ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है क्या, कैसे मतलब अप्रोच किया उनको? कैसे सब फोटोज खिंचा रहे थे कि मैं फोटो सब फोटो खींचाने, मतलब वो पार्ट ऑफ प्रोसेस ही था कि ये भी एक शेड्यूल में ही था कि फोटोज करने हैं, सर को मिल रहे हैं। तो मैं एकदम इंडियन पहन के गया था। मुझे पता था कि इंडियन ही पहनूंगा और एकदम रिच इंडियन चीज़ पहनूंगा मैं। तो मैंने पहने कपड़े और मैं हर एक चीज़ इंडियन पहन के जाने की कोशिश की। सर आए, मैंने बोला सर could you please do नमस्ते with me, is that okay for you? सर के oh why not, हाश बच गया कर रहे हैं ऐसे हंसते रहा आई क्या फोटो फोटो खींची, नमस्ते किया, फोटो खींची, आ गया। मैंने बोला हाश मजा आ गया, मेरी बेस्ट फोटो हो गई लेजेंडरी के। Even you did a small video with Lawrence Fishburne with Ishan Khattar also. How was that? Like it was so funny. अरे वो हम उनके साथ फिल्म फेस्टिवल, माराकेश फिल्म फेस्टिवल में थे, तो हमने लंच वगैरह किया था उनके साथ। उसके बाद हम पूछ रहे थे कि सर आपको समय हो तो हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग आज शाम को है, आप प्लीज़ देखना।
तो उन्होंने फिल्म देखी और उसके बाद हमें होटल में वो नीचे मिले और हमने Yeah. पूछा सर मतलब कैसी लगी फिल्म, ये वो पूछा। तो उन्होंने तारीफ की। ईशान ने कहा कि सर इफ़ यू डोंट माइंड मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को दिखाने के लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। So cute. बोला वाह, अच्छा टाइम पे So अच्छी चीज़ cute. बोल दी। So cute. और उन्होंने बोला आ जाओ चलो कम बोथ ऑफ यू। Yeah, तो yeah. उन्होंने बोला कंधे अंधे पे लिया Yeah. और उन्होंने मस्त फनी वीडियो बताया। वो Yes, आपको yes. चाहिए तो नीचे लगा देना। I know. तो उन्होंने बहुत अपने तरीके से Yeah. Yeah. So while doing all this international जो promotions तुमने किया, कुछ self doubt वगैरह ऐसा कुछ clear हुआ? But because I feel that you're always confident, you found yourself, but again कुछ self doubt ऐसा कुछ आया कि अरे everyone is so like international Polished platform and है, हाँ, हाँ मतलब you know ये कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना? मुझे जाने से पहले आता था। कैन हाँ. के समय मुझे बहुत ऐसा फील होता था मैं ना? कैसे बात करूंगा लोगों से, अंग्रेजी नहीं आती वहाँ पे। आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट सो मेनी थिंग्स। Also the accents of different part of the हाँ। country वो तो it's very tough. कैसे हाँ, समझूंगा हाँ, मैं। और कोई अगर बहुत बड़ी पर्सनालिटी जिनकी फिल्म मैंने नहीं देखी है वो मुझसे बात करे, मैं कैसे करूंगा। और हमारे ये था कि मैनेजर साथ में ट्रैवल करेंगे बिकॉज ऐसे मोमेंट आ सकते हैं जहाँ पे आर्टिस्ट लेफ्ट आउट फील करें। तो मुझे लगा कि गया मैं, क्योंकि बाकी सारे लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं और मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जो नहीं किया है। सबकी स्कूलिंग अपब्रिंगिंग अच्छे जगह पे हुई होगी, Right. अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई होगी, मेरी इतनी अच्छी हुई नहीं। मैंने बोला मैं तो गया। बाद में मैंने नीरज But सर the से way you बात की। chose your authentic self, you were like, इजी हो गया मेरे लिए Easy हो सब, गया। बहुत मजा आ गया। उसके बाद तो मैंने बहुत तोड़ा no? बहुत किया, बहुत मजे किए फिर तो मैंने। Tell me about your relationship with Neeraj K1 and like Karan Johar and Ishan Khattar and Janvi. Like tell us कुछ internal कुछ goss नहीं but again some उनके moments बारे that में बता सकते, इंटरनल तो कुछ नहीं बताओ, हम सीक्रेट रखेंगे। हाँ तो बात बताओ जितना बता सकते हो बताओ। हाँ कुछ about each one. दो मेरे को इस फिल्म से गिफ्ट बड़े अगर मिले हैं तो मुझे लगता है ईशान और जानवी। No. और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो पार्ट ऑफ प्रोसेस था पहले तो हमारे लिए। नीरज सर चाहते थे कि हम फिल्म शुरू करने से पहले एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहे और एक दूसरे में सिर्फ जानवी ईशान विशाल ना देखे, किरदार देखे, शोएब चंदन सुधा देखे और इतने कंफर्टेबल हो जाए कि हमें सेट पे कोई दिक्कत ना आए। तो सर ने कहा था कि अभी इतने कम समय में आपकी ऑर्गेनिकली इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो वो बहुत मुश्किल है, तो जाओ और अपने सीक्रेट शेयर करो, वल्नरेबल हो जाओ, अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करो, क्योंकि उससे रियल फ्रेंडशिप होती है। जब आप सिर्फ यही बताते हो कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, ये फिल्म कर रही हूँ और ये फिल्म सक्सेस हुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड मॉर्निंग, तो उससे आपकी रियल बॉन्ड नहीं बनती। तो रियल बॉन्ड होने के लिए आपको खुलना पड़ता है, आपको अपने वो सारे फिल्टर्स हटाने पड़ते हैं। और उसके लिए हम सभी लोगों के लिए एक और ऐसी चीज़ थी कि एक दूसरे के लिए सेफ स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे हमें डर ना हो जजमेंट का। और क्योंकि मैंने इन दोनों को भी ये बात बताई थी क्योंकि मैं एक लेमैन तरफ से आया हूँ, उनकी फैमिली फिल्म फैमिली रही है, तो उनकी जो भी बातें हैं किसी भी पर्सन के लिए शायद गॉसिप हो सकती है। तो मुझे उनको ये भी बताना था कि आपकी कोई भी बातें मेरे लिए गॉसिप नहीं होगी। Absolutely. और मैं एज अ पर्सन देखूंगा आप लोगों को, इवन दो मैं जानता हूँ कि आपकी पब्लिक इमेज क्या है और आपकी फैमिली कहाँ से, क्योंकि उनकी बातें जो होगी वो रिलेटेड टू और कोई नोन पर्सन की होगी। तो मैं चाहता था कि वो एक सेफ स्पेस क्रिएट हो और मैं भी जो भी बात करूं मैं भी चाहता था कि वो लोग भी मुझे किसी भी तरीके से जज ना कर ले। तो हमने एक सेफ स्पेस क्रिएट की, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई उससे। वर्कशॉप का पार्टी था मतलब ये वर्कशॉप का पार्ट था, बट उसके वजह से हम फिर धीरे धीरे सब बहुत अच्छे दोस्त बनने लगे, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की कोई भी इनसिक्योरिटी होती है, कोई भी चीज़ होती है तो हम बता देते हैं और हमको अच्छा लगता है और मस्ती मजाक भी बहुत करते हैं हम लोग। नीरज सर तो बहुत गाइड बन के आए, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ एनलाइटनमेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने साथ, इट इज़ बिकॉज ऑफ नीरज सर। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। I love that. और करण सर इज़ अ गिवर, वो वो बहुत प्यार से आपको मिलेंगे और मेरे को बहुत
क्या बोल, बहुत ही काइंड पर्सनालिटी लगते हैं वो, बहुत काइंड पर्सनालिटी लगते हैं वो, और वो बहुत केयर करते हैं। मेरी तबीयत खराब थी तो वो पूछेंगे, आके बात करेंगे, उस पर कोई एक्शन लेंगे। तो उन्होंने इस फिल्म को भी बहुत अच्छे से संभाला है ना? हाँ हाँ, इस फिल्म को यहाँ पे लेके जाने के पीछे आपको नहीं पता है, ना? या किसी को भी नहीं पता होगा, सॉरी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता होगा कि कितनी मेहनत और कितना मनी पावर और स्ट्रेटजी ये सारी चीज़ें लगी है, और उसमें मॉनिटरी बेनिफिट कभी कभी बहुत एक्सपेक्टेड से बहुत कम होगा, बट फिर भी उन्होंने पूरी मेहनत से और पूरे दिल लगन से उन्होंने उसमें जी जान डाली है। सबके इंटेंशंस बहुत बहुत प्योर है, बहुत मतलब प्योर दिखता है, हाँ, like, वो दिखता है, वो दिखता है ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन। when I see you guys together, इतने kind हो towards each other, you guys are hugging, smiling, I'm like, oh, I want to be a part of that. थोड़ा FOMO feel होता है as a filmmaker, but it's okay. Let's see. yeah, हाँ, please, sorry, continue. हाँ, that's it। तो आई थिंक Yeah. यही बॉन्ड रहा है हमारा, तो Yeah. हम जेल हो गए ना? और अच्छा गिफ्ट मिल गया हमको। क्या film as a ये- gift or like some other? नहीं, ये एज ए टू फ्रेंड Two friends. टू Oh, फ्रेंड yes. और एक गाइड, कि Right. कभी भी कुछ भी इशू हुआ, काउंसलिंग चाहिए, नीरज सर नीरज सर सुनो ना, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। वो ब्रीफ कैसे देते हैं ऑन सेट, लाइक एज कम्पेयर टू अदर डायरेक्टर्स? वो ब्रीफ, मतलब आई एम रियली क्यूरियस। अरे वो पहले तो मामले के डेप्थ में जाते हैं ना? वो, साइकोलॉजी समझते हैं, ह्यूमन कंडीशन वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और वो फिल्म मेकर है, वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, वो हर डिपार्टमेंट को अच्छे से समझते हैं, और वो हर पर्सन को पहले अच्छे से समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें ब्रीफ देते हैं। वो ऊपरी ऊपरी बातों में बहुत बिलीव नहीं करते। उनको नहीं चाहिए कि आप एक्टिंग अच्छी करो, उनको चाहिए कि आप जियो किरदार को, वो थ्रू आपके आर्ट निकलना चाहिए, बट यू हैव टू लिव द कैरेक्टर। वो उनका बहुत एक हमेशा बहुत अच्छी चीज़ रही है। और कभी कभी विदाउट इवन रियलाइजिंग वो परफॉर्म करते हैं, आपको पता नहीं था, देख विशाल तू ऐसे कर, सुन यहाँ से खड़े रह के देख, तो वो कर करके बताएंगे। और वो कॉमेडी सीन्स तो इतने मस्त करते हैं, उनके अंदर एक एक्टर है, Yeah. बस वो एक्शन और कट के बीच में नहीं आता, बट उनके अंदर एक मजेदार एक्टर है। कॉमिक टाइमिंग अच्छी है। वो सीरियस कॉमेडी करते हैं, ओह, वो ऐसी बनावटी या हंसाने के लिए नहीं करते, वो एकदम सीरियस जेन्युइन सीन में रह के करेंगे, पर आपको इतनी हंसी आएगी कि यार ये क्या कर रहा है। so nice. आई मीन सॉरी, क्या कर रहे हैं। हाँ, It's nice to know. ऐसे कुछ moments that you would like to share with us from the film, behind the scene, BTS, बिहाइंड द कुछ? सीन्स, हाँ, ईशान और मेरे कुछ चीजें। क्या? अरे जब मैं फिल्म शूट, हम वर्कशॉप कर रहे थे, तब मेरे पैर में ना, मेरा टेंडन कट हो गया था, मेरे घर पे डोमेस्टिक एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो टेंडन कट था, मैंने कास्ट पहना था, वो वॉकर के साथ मैं चलता था, तो मुझे ईशान हाथ में गोद में उठा उठा कर हर जगह लेके जाता था। पिक्चर है इसका कहीं? नहीं, उसके फोटोज वगैरह हमने बाहर रखे हैं थोड़े, तो एक ये मोमेंट था। और Very sweet, ईशान। हाँ, और हम बाइक में कभी कभी, उसको बाइक चलाना पसंद है तो मैं पीछे बैठ जाता था। तो Cute, very तो हम ऐसे घूमते थे, और हम डांस वांस करते थे कभी रूम में, मस्ती डांस। बाकी उसके जैसा डांस तो मैं बहुत टाइम लग जाए, टू गुड, She's too good. शामर। good. हाँ। Okay, so आपको रिजेक्शन ने कुछ सिखाया लाइफ में, लाइक कुछ, लाइक हैव यू गॉट रिजेक्टेड? I'm sure, like, you know, बहुत बार। तो कुछ क्या सिखाया आपने, लाइक व्हाट, हाउ डू यू फ्रेम दैट अभी लाइफ I में? got to know that rejection is part of our job. It's part of our job. Right. आप जब शुरू में आओ तो 2-3 रिजेक्शन, 2-3 तो नहीं, आराम से 50-60 रिजेक्शन तो आपको ये समझने में लग जाता है कि इट्स ओके, इट्स नॉट यू, इट्स ओके इफ यू आर नॉट फिटिंग इन एवरी कैरेक्टर, और आप हर किरदार में फिट नहीं हो सकते। तो समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, बट समटाइम्स इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस। आप लुक में फिट नहीं हो रहे हो, उनको किरदार चाहिए एक बहुत ही बढ़िया बॉडी बिल्ट वाला, एकदम माचो मैन, उसमें वो मुझे
देख के तुरंत कंसिडर नहीं कर पाएंगे। और उनको कोई ऐसा लड़का चाहिए जो जिसकी ग्रीन आंखें हो, जो इस तरीके की बातें करता हो, जो ऐसे कपड़े पहनता हो, लीन बॉडी, तो वो मुझे कंसिडर करेंगे। तो उसमें वो उस तरीके के बंदे को कंसिडर नहीं करेंगे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एज एन एक्टर कि फिट इन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ये होता है कि आप उस किरदार में फिट नहीं हो। तो इट्स ओके अगर आप रिजेक्ट होते हो तो एंड वो फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जितना फेल होते हो उतना आप सक्सेस के नज़दीक जाते हो। करेक्ट। तो मुझे ये चीज़ सीखने मिली। काफ़ी एम्पैथी, आई फील दिस इज पार्ट ऑफ योर एम्पैथी, बिकॉज तुमने अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा। जी। बिकॉज दिस इज ऑल्सो दैट एम्पैथी दैट यू हैव, कि वो उनके नज़र से दुनिया कैसी लगती है वो समझने की कोशिश आप करते हो ना, आपके जीवन के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ना। हाँ, आप जहाँ समझने की कोशिश करते हो कि वो पर्सन ऐसे क्यों सोच रहा है, तो आपके प्रॉब्लम आधे सॉल्व हो जाएंगे। वरना आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हो और आप सिर्फ जज कर रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे कास्ट नहीं किया, इसने ऐसा किया। तो एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और कभी कभी वो फैक्ट डाइजेस्ट नहीं होता कि उन्होंने ये सोच समझ के किया होगा। बहुत हार्श लगता है, बहुत बुरा लगता है, बट एक बार आप कोशिश करके देखो। वो मुश्किल है पर जैसे ब्रेक थ्रू मिला, आपकी जीवन के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। Absolutely, absolutely. And you have also commented कि पहले I'm going back to some of the things that you said कि nepotism is also equally hard as an outsider because they all have अपना अपना struggle, right? Could you define more about that? हाँ, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं जब कॉन्वर्सेशन करता हूँ मुझे लगता है कि मुझे नेपोटिज्म, आउटसाइडर, इनसाइडर ये सब बोल के ना मुझे ये वर्ड्स एक्चुअली कम पसंद है। क्योंकि ऐसा बोल के हम इंडस्ट्री को बाइफरकेट करते हैं अलग अलग जोन में। एक्टर्स है, अभी उनमें से किसी लोगों की ये गलती नहीं है कि वो वहाँ पैदा हो गए और उनको वो प्रिविलेज मिल गया। मुझे लगता है प्रिविलेज को पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहिए, जितने आपको उसके फायदे होते हैं लेने चाहिए, बट आपको दूसरे पर्सन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए कि उनके प्रिविलेज नहीं है वो कम है। और क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स उनसे अलग है डजंट मीन उनके प्रॉब्लम नहीं है, वो बात नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ, मैं इस फैक्ट को भी जानता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और जिनके कॉन्टैक्ट्स दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ ज़्यादा होते हैं उनको थोड़े एक्सेस ज़्यादा मिल जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है। वो तो मिलेगी, वो एनीवे मिलेगी। एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है उनसे थोड़ा, आई फील कुछ लोगों की मतलब इतना क्रिटिकल वे में देखते हैं, अरे ये तो उनके फैमिली से। आई थिंक दैट इज आल्सो नॉट राइट, आई फील उनके। हाँ, बट ऑडियंस का दिमाग ओपन है, आप पब्लिक फिगर हो, लोगों को जो सोचना है सोच सकते हैं, वो उनका राइट है, इट्स ओके। उनको जैसे सोचना है तो सोचे। और जब कोई एक्टर बन के बाहर से आता है उनकी इतनी रिस्पेक्ट और उनके साथ लोग फोटो क्यों खिंचाते हैं, उनके लिए पागल क्यों होता है? क्योंकि इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। आप हमको ऐसा लगता है कि अगर वो कोई बहुत अच्छे एक्टर है तो वो घर पे जब बैठे थे तब भी उतने अच्छे ही एक्टर थे, पर वो 50 रिजेक्शन के बाद यहाँ पहुंचे। उन्होंने पूरी रात वो रोए होंगे, वो रिजेक्ट हुए होंगे तो उनको बुरा लगा होगा, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो सब जब आपके साथ फोटो खिंचाते हैं उस फोटो के अंदर सब कुछ है, इट इज़ नॉट ओनली हिज परफॉर्मेंस। तो मैं अगर आज यहाँ पे बैठा हूँ, मैं बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैठूँ तो इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि मैंने होमबाउंड में क्या काम किया होगा, इसके पीछे वो सब आ जाएगा कि होमबाउंड की जर्नी के दौरान मैंने क्या क्या नहीं किया होगा, क्या क्या मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी और मैंने जीवन में क्या क्या एक्सपीरियंस किया होगा तब जाके यहाँ पे पहुँच पाया। तो वो सब कुछ की मेहनत, फिर आप सिर्फ इतना सुनते हो कि इज अ गुड एक्टर, राइट? बिकॉज व्हेन यू आर ए गुड एक्टर दैट लुक्स वेरी एफर्टलेस, फिर लोगों को लगता है कि हाँ मतलब इजीली कर दिया होगा, बट व्हेन यू आर नॉट दैट परफेक्ट देन पीपल लाइक हाँ अच्छी एक्टिंग किया। आई थिंक यू गाइस डिस्कस दिस इन द राउंड टेबल एज वेल। Yeah. Behind every effortless performance, there is a lot of effort given to that. No, I know. इसका रील काटना। काटेंगे। So यार Homebound के रोल के लिए what exactly for your character तुमने कुछ बचपन से या from your friends or people around कुछ तुमने memories ऐसा कुछ
लिया है कि ओके फाइन मैं इस मेमोरी के पास जाऊंगा एंड देन आई विल बिल्ड माय कैरेक्टर ऑन दैट मेमोरी, और लाइक होता है ना एक्सपीरियंसेस आप लेते हो किसी और से, नॉट नेसेसरली हैव टू लिव दैट एक्सपीरियंस. तो हमने वर्कशॉप लिए थे पहले. तो मुझे एक इनहाइलेशन ऑफ कास्ट एक बुक थी जो नीरज सर ने दी थी पढ़ने के आई एम लिए. मेकिंग अ नोट. हाँ ठीक है. तो मैंने वो बुक पढ़ी. उसमें मुझे समझ में आया कि इंडियन कास्ट सिस्टम कैसे चालू हुई, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी डिटेल पता चली. वो थोड़ा हार्श रीड लगता है आपको. सोसाइटी में रह के आपको लगता है ओके ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई थी और ये चीज़ें सोचते हैं. उसमें आपको जो अपने जीवन का उसमें सच मिले वो सुन के तो आपको और बुरा लगता है. उसके बाद हमारी वर्कशॉप एक्चुअली शुरू हुई डायलेक्ट कोचिंग से. तो वहाँ के डायलेक्ट कोचिंग आपको कल्चर देती है. तो एंड वो सिर्फ आपको डायलेक्ट नहीं सिखाते, उसके जब ट्रेनिंग के दौरान आप सोचते हो कि ये कहाँ से आई बात, ये क्यों ऐसा बोला जाता है, ये बोली ऐसी क्यों है, तो आप वहाँ के रीजन के बारे में सोचते हो, वहाँ के लोगों के बारे में सोचते हो. तो ये सारी ऑटोमेटिकली आपको एक फील देती है. फिर हम गाँव में गए, वहाँ के लोगों से मिले, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के क्या क्या कंसर्न होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में समझे. क्योंकि हमारे पास लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं था. हम भले ही मैं पर्सनली भले ही ऐसे आसपास के जगह से आया हूँ, बट फिर भी वो वाली ज़िंदगी और ये वाली ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है. तो ये किया हमने. ये भी पार्ट ऑफ वर्कशॉप था कि हम सभी लोगों को जेल होना था एक दूसरे के साथ. हाँ. और हम डायलॉग प्रैक्टिस करते थे, हम सीन प्रैक्टिस करते थे जो फिल्म के अलावा होने चाहिए, वो फिल्म के सीन नहीं होने चाहिए. वरना आप जब परफॉर्म करते हो वो मोनोटोनस हो जाता है. वही. हाँ, तो उसके आसपास के ये दोनों दोस्त बाकी क्या बात कर रहे होंगे जिससे आपको बिहाइंड ये सब सीन्स तो वो आपने फिल्म की स्टोरी में देखे जो फिल्म में दिखाया गया है. बट ये किरदार अगर आप सोचो एक समय के लिए कि ये रियल कैरेक्टर्स है तो वो अपने जीवन में और क्या बातें कर रहे होंगे. तो वो हमने प्रैक्टिस की. तो ऐसे हम कैरेक्टर स्केच बोलते हैं क्या उसको? आई एम नॉट श्योर. कैरेक्टर स्केचिंग ऐसा कुछ पता नहीं क्या बोलता है मुझे भी. कैरेक्टर स्केच पता नहीं, मेरे को तो पता है कैरेक्टर स्केच ऐसा लगता है स्केच बन रहा है. बट सच ए नाइस वे. मैंने बहुत सीखा है तुमने जो भी एक्सपीरियंसेस बताया है एज अ फिल्म मेकर. इट इज गोना हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ये इंटरनल चीजें हैं, सबको नहीं पता होती है. एंड आई एम श्योर इट्स गोना हेल्प अदर फिल्म मेकर्स. Last two questions and I've taken a lot of your time. I'm sorry. कोई बात नहीं, पैसे दे देना, उसमें क्या है. अरे मैं कितने पैसे नहीं. नहीं ठीक है, गूगल पे कर दो. ऐसा कोई ये नहीं है कि टाइम ले लिया तो आप बुरा क्यों मान रहे हो. अरे यार. कोई इंटरेक्शन, weirdest fan interaction anywhere, like message या you met someone, weird fan interaction. Okay. है एक तो वियर्ड नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट वाला मिला था. ओके आपको वियर्ड चाहिए? नहीं दोनों चाहिए. दोनों इसमें आपको एक ही बताता हूँ मैं, क्योंकि एक बोल चुका हूँ ना, अभी नया देता हूँ. चलो अभी आज ही से ही शुरू किया ये एक्सपीरियंस बताना. क्या हुआ, एक पार्टी में गया था मैं. वो मेरे फ्रेंड ही थे, जो पर्सन थे, फीमेल फ्रेंड ही थी मेरी वो. तो मतलब हमने काम किया था एक दूसरे के साथ. तो वो मेरे पास आए, वो मुझे मिले और ऐसे ऐसे कर रहे हैं. तो मैंने बोला अरे हाथ क्यों जोड़ रहे हो यार, पैर पड़ो पैर पड़ो. तो वो आई क्लब में. हाँ, क्लब में प्रॉपर पार्टी चल रही है और हम बोला अरे हाथ क्या जोड़ रहे हो, पैर वैर पड़ो. तो आई, उसने पैर छुआ. तो मैंने बोला सही है. अरे और बाद में उसने सीरियसली पैर छुए और उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया. तो मैंने बोला, वो मुझे कह रही थी तुमको क्या लगा कि मैं मस्ती कर रही हूँ. तो मैंने बोला हाँ. नहीं मैं सीरियस हूँ, मैंने तुम्हारी फिल्म देखी होम बाउंड ना, तो मुझे तुम्हारे आर्ट को लेके इतनी रिस्पेक्ट आई कि मैं तुम्हारे पैर छू रही थी. तो मैंने बोला आप सच में बोलो, आप सच में, मतलब मैं एकदम सीरियसली उनको पूछा आप सच में आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये कर रहे थे? तो उसने कहा हाँ. मुझे जो धक्का लगा, लगा बाप रे. नहीं मुझे ये फील हुआ कि क्राफ्ट आपके जीवन में, आर्ट आपके जीवन में कितना इम्पैक्ट करता है. जैसे मुझे ये फीलिंग आई थी जब मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की मैंने ये फिल्म देखी थी रमन राघव. तो मुझे ऐसा लगा था कि
कैसे कोई ऐसा अच्छा इतना सुंदर परफॉर्म कर सकता है। और मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मुझे अमिताभ बच्चन सर के पैर छूने और मुझे श्रीदेवी मैम मिले होते जीवन में, सैडली सॉरी, माफ़ करना, तो मुझे उनके पैर छूने की इच्छा। तो ऐसे मुझे ये ऐसे मन किया है कभी। अब वो उससे कुछ होगा नहीं पैर छूने से, बट वो फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है उससे अगर इतना भी आशीर्वाद मिलता है तो वो तो जीवन धन्य वाली बात है। क्योंकि क्या है वो, क्या कला है, उन्होंने क्या दिया है। मतलब किसी लाइफ जर्नी इंस्पायर करती है आपको, तो किसी कला, तो वो प्योरिटी वो कैसे आता है, वो आर्ट आपके जीवन में उतना इफेक्ट लाता है। तो मुझे समझ में आया कि वो सामने वाले पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोच रहे थे, और वो मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे। वो मैं बहुत सारे लोगों की मदद से जो कर पाया और जो स्क्रीन पे दिखा उसके वजह से वो ऐसा कर रहे थे। तो ये इंटरेक्शन मतलब एकदम टच कर गया मुझे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा भी लग सकता है कि यार मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो थोड़ा बताने के लिए, बट नहीं ऐसा नहीं यार, ये मुझे बहुत ही मुझे एकदम हिला दिया था इस एक्सपीरियंस ने। काम किसी को इम्पैक्ट इतना कर रहा है, एंड शी आल्सो लाइक तुम्हारे सामने वो पाँव ऐसे पड़ी, बट शी वाज रिस्पेक्टिंग द क्रिएटर इन यू, द वे यू आर रिस्पेक्टिंग द क्रिएटर इन नवाजुद्दीन एंड like श्रीदेवी, इट्स द वन क्रिएटर। ट्रू वाओ, I'm happy तुम्हें ये एक्सपीरियंस मिला at such young age. I'm so happy for you. Thank you. Last question. अगर तुम अपने 8-year-old self के पास जा पाते right now and you have only 2 minutes, what would you tell him? मुझे ऐसा लगता है कि 8-year-old बंदे को अभी के विशाल को कुछ बोलना चाहिए ना, हाँ, कि you don't have anything to lose। और एक जो मैंने अभी भी रखा है अपने पास, वो जो बच्चा है उसको कभी मरने मत देना। वो एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो आप में होता है, वो क्यूरियस माइंड, वो बिना परवाह किए आप जो भी करना चाहो करो, डरो मत, शर्माओ मत। आप में बचपन में कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं, हालांकि मैं वैसा पता नहीं शायद था या नहीं, बट ऐसे बच्चे नॉर्मली ऐसे होते हैं जो होता है वो होता है, वो बोल देते हैं कुछ भी, सच्चे प्योर। तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसको कुछ गाइड नहीं कर सकता, उनसे जो मुझे लेना है वो लेना चाहिए। तुम्हारा इनर चाइल्ड इज अलाइव। हाँ, वो मरना नहीं चाहिए। वो गया तो मैं गया। I get it. वो गया तो मैं खत्म। I get it. Thank you so much, Vishal. I love talking to you. मिलता है यार जल्दी। Thank you so much. थोड़े पैसे ही मिल जाते तो मजा ही आ जाता, पर ठीक है। Hello everyone, this is Vishal Naresh Preeti Jetwa and you are reading me in comment section. I'm sorry, you are watching me on comment section. Thank you. वायरल होने के लिए बंदा कुछ भी करेगा।